गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपके लिए डिस्काउंट की एक वीडियो अपलोड कर दी। आज मेरी आप सबके लिए डिस्काउंट की दूसरी क्लास है। प्रिय बच्चों और विद्यार्थियों, आप सबने मेरी वीडियोज को बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया। पिछली वीडियोज में आप सबका मुझे ढेर सारा सपोर्ट मिला। आज फिर मैं एक नए उत्साह के साथ डिस्काउंट का पार्ट 2 लेके आया हूं। और दोस्त, विश्वास करिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम्स हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी का एग्जाम्स हो, या चाहे कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर डिस्काउंट का क्वेश्चंस दोस्त पूछा जाएगा तो यकीन करिए इसी वीडियो से क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्त, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आप सबके लिए आज के सेशन का पहला प्रश्न रखा है। पहला प्रश्न है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 250 रुपए है। इस पुस्तक को 12% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त, एक बात दी गई है कि जो पुस्तक का अंकित मूल्य, जिसको हम प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य है 250 रुपए, और पुस्तक को 12% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो दोस्त जो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 250 गुणे 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस 12 करोगे तो होगा 88/100। 4 से काट दीजिए 22, इसको 4 से काटोगे 25, 250 को 25 से काटोगे 10, 22 दहम्मा 220। तो दोस्त जो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा वह 220 रुपए होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर देकर एक घड़ी को 540 रुपए में, एक घड़ी को 540 रुपए में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, दिया जाता है, तो घड़ी का घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त, घड़ी को 540 रुपए में बेचा जाता है, इसलिए जो घड़ी का विक्रय मूल्य है वह है 540 रुपया। कितने प्रतिशत की छूट पे बेचा जाता है? 10% की छूट पे, यानी कि डी बराबर है 10%। और आप सबसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो पिछली वीडियोज में मैंने आप सबको फार्मूला लिखा दिया था। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 540 गुणे 100/100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट है 10%। 100 माइनस 10 करोगे तो 90 आएगा, 0 से 0 कटा, 9 चौक 54, 100 गुणे 6 बराबर 600 रुपया। तो दोस्त जो घड़ी का अंकित मूल्य था वह 600 रुपया था, और जब आपने 10% का डिस्काउंट देकर घड़ी को बेचा तो घड़ी को आपने 540 रुपए में बेचा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज के सेशन का तीसरा प्रश्न लिखिए आप सब। आज के सेशन का जो भी तीसरा प्रश्न है कि 20% का बट्टा देकर एक घड़ी को
एक घड़ी को 748 रुपए में 748 रुपए में बेच दिया गया। तो तो घड़ी का घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% का डिस्काउंट देकर एक घड़ी को 748 में बेचा गया, तो आपको घड़ी का अंकित मूल्य बताना है। दोस्त, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया गया है 748 और डिस्काउंट दिया गया है 20%। आप सबसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। मैंने पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया कि अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट है 20, 100 माइनस 20 करोगे तो होगा 80। तो लिखिए 748 गुणे 100 बटे 100 में से 20 घटाओगे 80 आएगा। तो एक काम किया जाए, 20 से काट दिया जाए, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 से 148 काट दीजिए, 748 को 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 3 7 34, 4 8 32, 2 34 28, 4 7 28, 187 गुणे 5 करिए 535, 5 8 40, 3 43, 5 एकम 5 4 9। अतः जो घड़ी का अंकित मूल्य था वह 935 रुपया था। तो चलिए अब हम लोग सेकंड टाइप के प्रश्नों को पढ़ते हैं। दोस्त, आजकल के प्रश्नों में क्रमागत बट्टा देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि आखिर यह क्रमागत बट्टा होता क्या है। दोस्त चलिए देखते हैं प्रश्न को। जैसे दोस्त, पहले तो एक आपको नोट लिखना है। आप एक नोट लिखिए। नोट है x% तथा y% के समतुल्य एकमात्र बट्टा बराबर होता है। एकमात्र बट्टा बराबर होता है x प्लस वाई माइनस XY अपान 100। देखिए दोस्त, x% तथा y% के समतुल्य एकमात्र बट्टा बराबर होगा x प्लस वाई माइनस XY अपान 100। इसको समझिए। जैसे मैं कहूं कि 100 रुपए की एक वस्तु पर 100 रुपए की एक वस्तु पर 10% और 20% का बट्टा दिया जाता है। बट्टा 10% और 20% का बट्टा दिया जाता है। तो घड़ी का या वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त देखिए दोस्त, जो घड़ी का अंकित मूल्य था वह 100 रुपया था। तो 100 रुपए पे तो पहले इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया। तो 100 पे जब आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा 90। अब फिर 90 रुपए पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आपको मिल रहा है 90। अब जब 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो विक्रय मूल्य आया, अब इस पे आप 20% का डिस्काउंट दे दीजिए। जब 20% का डिस्काउंट दोगे तो विक्रय मूल्य होगा 80 बटे 100, 0 से 0 कटा 9 8 72। ठीक है दोस्त, तो आप समझ गए होंगे कि क्रमागत बट्टा का मतलब होता है एक बार बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल्य आएगा उस पे पुनः आप दोबारा दूसरा वाला बट्टा दोगे। तो दोस्त, जैसे हम आपको 10% और 20% को इस तरीके से अलग अलग ना करना पड़े, 10% और 20% का जो क्रमागत बट्टा है वही बट्टा किसके समतुल्य होगा। एकमात्र बट्टे में आपको आंसर देना हो तो आप फार्मूला रखोगे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा 100। यही होता है क्रमागत बट्टा का कॉन्सेप्ट। फिर से सुन लीजिए। क्रमागत बट्टे के कॉन्सेप्ट यह है
कि आपको एक बार तो जो अंकित मूल्य होगा, जैसे अंकित मूल्य 100 रुपया था, तो एक बार आपको 100 पे 10% का डिस्काउंट देना होगा। जब 100 पे आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90, और फिर इस पे 20% का डिस्काउंट दे देना है। तो 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80/100 हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 72 रुपया। तो यही है कॉन्सेप्ट, मतलब 100 रुपए की वस्तु पे 2 क्रमागत बट्टा दोगे तब विक्रय मूल्य होगा 72। इसी बात को आपको डायरेक्ट एक ही फार्मूला में एक जैसे 10% और 20% जो क्रमागत बट्टा है, इसको आपको सिंगल एक वैल्यू में रखना हो तो दोस्त इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं पहले, कि जो x% तथा y% के समतुल्य एकमात्र बट्टा होता है x + y - xy/100, तो 10% और 20% के समतुल्य एकमात्र बट्टा हो जाएगा 10 + 20 - 10 × 20/100। तो 20 10 हो जाएगा 30, 30 में से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 28%। तो दोस्त चाहे तो आप 10% और 20% का एकमात्र बट्टा दे दीजिए, चाहे तो आप 28% का एकल बट्टा दे दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। जो 10% और 20% का आप लगातार बट्टा दिए थे, वही मतलब है कि आप 28% का बट्टा दे दीजिए। देखिए दोस्त, जब मैं 100 रुपए की वस्तु पे 28% का बट्टा दे दूंगा तो विक्रय मूल्य होगा 100, अंकित मूल्य 100 गुणे 100 - 28 करोगे तो होगा 72/100। 100 से 100 कटा, अब भी कितना आया, 72 रुपया ही आया। देखिए यहां भी 72 था और यहां भी 72 आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकल बट्टे का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस एकल बट्टे के कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चंस में यूज करके उसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए अगला प्रश्न लिखा जाए। जो अगला प्रश्न है दोस्त, तो अगला प्रश्न तो पहले तो आप सबको बताना है कि 2 क्रमागत बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। पहले 2 एक प्रश्न इस पे कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। जैसे जो पहला प्रश्न है मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पहला प्रश्न कि 10% और 20% के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा, एकमात्र बट्टा होगा। तो आप सब क्या बताओगे इसको, इसको बताओगे 10 + 20 - 10 × 20/100। 20 10 30, 30 - 2 होगा 28%। ठीक, तो चलिए एक प्रश्न और लिखिए आप सब। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 50% और 30% के समतुल्य, 50% और 30% के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। तो 50% और 30% के समतुल्य एकमात्र बट्टा 50 + 30 - 50 × 30/100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 50 30 80, 80 5 × 15, 80 - 15 करोगे तो आएगा 65%। तो चाहे 50% और 30% का 2 क्रमागत बट्टा दे दीजिए, चाहे एकमात्र बट्टा दे दीजिए 65%, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, मैं थोड़ा सा समय देता हूं आप सबको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे 10%, 20% और 25% के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, देख लीजिए 10, पहले आप 10% और 20% का निकालिए, तो 10 + 20 - 10 × 20/100। आप सबको पता है आपको मिलेगा 28%। अब जो 28% आया इसको आप 25% के साथ निकाल लीजिए, तो 28 + 25 - 28 × 25/100। 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 28 25 हुआ 53 - 7 करोगे तो आएगा 46%। तो दोस्त 10%, 20% और 25% के समतुल्य एकमात्र जो बट्टा होगा वह मिलेगा 46%। तो चलिए
और आगे चला जाए, अब देखा जाए कि क्वेश्चंस में हम इसका कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। जैसे दोस्त प्रश्न है, एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 950 रुपए है। इस घड़ी को 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों पर बेच दिया जाता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। दोस्त सबसे पहले तो आप 10% और 20% के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकाल लीजिए। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 10% और 20% के समतुल्य एकमात्र जो बट्टा होगा वह होगा बराबर 28% के। तो दोस्त जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य तो है 950 रुपया, अंकित मूल्य लिखिए 950, और जो डिस्काउंट है उसको लिखिए 28%, और आपको विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य 950 गुणे 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 28 करोगे तो होगा 72/100। 4 से काट दीजिए, 18 होगा, इसको 4 से काटोगे तो 25 होगा। ठीक है, तो 25 इसको डिवाइड कर देते हैं, 25 तिया 75, ये हुआ 38 हुआ, 25 तिया 75, 75 10 85 20 225, तो ठीक हुआ। 4 से काट दिया, 18 हुआ, 38 गुणे 18 कर दो, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 124, 18 अट्ठे 144, 4 हासिल हुआ 14, 18 त्रिक 54, 54 14 68। तो जो पुस्तक का दोस्त विक्रय मूल्य होगा वह 684 रुपया होगा। जब आप 950 रुपए की वस्तु पर 10% और 20% का दो क्रमागत बट्टा दोगे तो जो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा वह 684 होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 10% और 20% के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकाल लिया। 10% 20% के समतुल्य एकमात्र बट्टा हुआ 28%। तब मैंने 950 रुपए वाली वस्तु पर 28% का डिस्काउंट दिया और मुझे विक्रय मूल्य मिल गया 684 रुपया। मुझे उम्मीद है दोस्त कि आज के प्रश्नों के आप सबने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। तो दोस्त अभी तक अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू दोस्त।